नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL Tier 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 13 को हुआ था। शिफ्ट जो है फर्स्ट है और शिफ्ट को सेट नंबर 37 बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पर एरर का था, एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स is always late to the class. He has been warned by the teacher many times, but still he keeps on being late. ये बोला गया था। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात की गई थी, मतलब स्टूडेंट्स में से वन की बात की गई थी, तो इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर रखा गया है। ठीक है, ऑलवेज आपका यहाँ पर एडवर्ब था। ऑलवेज लेट होता है टू द क्लास, क्लास में। ठीक है, ही आपका रखा गया था सब्जेक्ट, ही हैज़ है, हैज़ के साथ हेड फॉर्म आती है तो बीन इसका मतलब आपका पैसिव बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया था वॉर्न, उसे हमेशा वॉर्न किया जाता है या वो वॉर्न किया जाता है। ठीक है, तो वो वॉर्न किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो ये आपका जो रहेगा ये वॉर्न नहीं होना चाहिए था, आपका क्या होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी वॉर्न। तो यहाँ पर फोर्थ वाले में एरर है आपकी। यहाँ पर क्या करना था, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करना है द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट्स करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, मीनिंग भी देनी चाहिए उसकी। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years, ये वाला था, वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द जॉब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब वो रिफ्लेक्ट करते थे जॉब लेवल सेटिस्फैक्शन को, ये बोला गया है। अब क्योंकि इसमें मीनिंग भी आपको करेक्ट बतानी है, तो यहाँ बोला गया था जो परसेंटेज हैं एम्प्लॉयज़ जो सिक हैं एंड नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं जो 2 साल के अंदर गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जॉब लेवल के सेटिस्फैक्शन को दोनों क्या कर रहे होंगे, रिफ्लेक्ट कर गए हैं या फिर जो है बीमार हैं, सॉरी गए हैं नहीं, गए थे और जो बीमार थे वो जॉब लेवल सेटिस्फैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे थे, ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन जो था आपका था आर था, आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दूसरा था इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें था आपका हैज़ रिफ्लेक्टेड द लेवल, यहाँ पर देखिए द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। और फोर्थ में बोला गया था वर रिफ्लेक्टिव ऑन द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बनेगा कि जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कॉल्ड सिक हैं एंड सिक थे एंड नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट, जो उन्होंने छोड़ा है 2 साल के अंदर जॉब को, वो जॉब लेवल के सेटिस्फैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। छोड़ा था फिर भी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं सेंस में आएगा, प्रेजेंट में रहेगा, इसलिए जो आपका जो ऑप्शन जो प्रेजेंट में रहेगा वही आएगा। तो पास्ट वाला तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, फिर ये वाला तो पास्ट में आपका लास्ट वाला भी था, चला गया है। ठीक है, अब आपके पास 2 बच्चे हैं, 3। ठीक, अब देखिए कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाइए, परफेक्ट की ज़रूरत नहीं फिर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला फिर आपका 2 बचा है, इसमें सिंगुलर है और इसमें प्लूरल वर्ब है, तो आपका जो करेक्ट होगा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड कंजंक्शन से 2 चीज़ें जोड़ी गई थी, एक ये वाला पोर्शन, दूसरा ये वाला। इसमें क्या करना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी, रीअरेंज करके पैराग्राफ बनाना था। चलिए देखते हैं। एम बोला गया था ऑमनीवोर्स हैं, गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल बाय डाइजेस्टिंग कार्ब्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर एंड मेटाबोलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी ऑफ द सोर्सेज इंजेस्टेड। बीम बोला गया था द मैनी डाइवर्स एनिमल्स कैटेगराइज्ड एज omnivores may be divided into subcategories based on their dietary habits. सिम बोला गया था an omnivore is an animal that can feed and thrive on both plants and animals. Substances डीम बोला गया था they also have the capacity to integrate food sources like algae, fungus and bacteria into their diet, ये दिया गया था। अब अगर जो देखेंगे तो बेस्ट स्टार्टिंग आपका कौन सा होगा, क्या ए वाला होगा, ठीक है, या सी वाला होगा। देखिए ए में बोला गया था omnivores get energy and nutrients from plants and animals material by digesting carbs and protein and fat fibers। वहीं अगर सी में देखेंगे तो सी में आपका प्रॉपर इंट्रो दिया गया है। सी में आपका बोला गया था an omnivore is an animal। ठीक है, तो omnivore का इंट्रो दिया गया है कि an omnivore is an animal that can feed on thrive on both plant and animals and substance। फिर आपका आएगा ये वाला ए, फिर आप रखेंगे तो इसमें होगा omnivores get energy and nutrients from plants and animals
एंड मटेरियल एनिमल मटेरियल by digesting carbs, protein, fat and fiber and metabolizing nutrients and energy of the sources ingested। फिर आपका ये यानी सी के बाद आपका क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद आपका डी वाला आएगा। डी क्यों आएगा, क्योंकि डी में बोला गया था दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी, उनके साथ इसके साथ साथ कैपेसिटी भी है, यानी हैव का मतलब भी है। कौन सी कैपेसिटी है, टू इंटीग्रेट फूड सोर्सेस लाइक एल्गी, फंगस एंड बैक्टीरियल इनटू देयर डाइट में शामिल करने। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा, और फिर बचा हुआ आपका फिर बी बैठ जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका CADB होना चाहिए था। CADB आपका किस में था, CABD यहाँ नहीं होगा, CA नहीं है, CADB आपका थर्ड में इसका मतलब आपका थर्ड वाला सही है। इसमें चिन्ह बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का मडी। मडी का मतलब क्या होता है, गंदा सेंस में होता है। तो पहला था फजी, दूसरा था फिल्दी, तीसरा था ब्लड, चौथा था आपका अनसॉइल्ड। तो मडी के लिए आप जो है डर्टी यूज़ कर सकते हैं। फजी का मतलब धुंधला सेंस में होगा तो ये आपका नहीं होगा। फिल्दी का मतलब गंदा होता है जो कि आपका डर्टी हो जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। ब्लड का मतलब धुंधला होता, वेग होता, अनअपैरेंट, इक्विवोकल होता तो ये आपका नहीं होगा। और अनसॉइल्ड का मतलब क्या होगा, जिसमें सॉइल्ड ना लगा हो। सॉइल्ड ना लगा हो मतलब मिट्टी वगैरह ना लगी हो तो साफ़ सुथरा, तो ये आपका नहीं बनेगा, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना था। सिनोनिम अगेन बताना है अंडरलाइन वर्ड का, जो कि था विविड। विविड पिक्चर, विविड का मतलब स्पष्ट। आप चाहे तो मीनिंग के लिए यहाँ पर पढ़ सकते थे। द पोएट मैनेज टू पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप बाय द रिवर थ्रू वर्ड्स। ठीक है, विविड मतलब दृष्टिगोचर कह सकते हैं, स्पष्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या था, क्लियर है। इसके लिए मेटाफोरिक था, एवोकेटिव था, कंटेम्पररी था और ब्लर्ड था। तो मेटाफोरिक का मतलब रूपक होता है, ये आपका नहीं होगा। और अगर जो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो यहाँ थर्ड वाले देखिए कंटेम्पररी का मतलब समकालीन होगा, जो कि नहीं होगा। ब्लड का मतलब धुंधला होगा, धुंधला तो आपका बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पष्ट है। तो आपका 3 एलिमिनेट करने के बाद दूसरे वाले को टिक कर सकते थे। वैसे भी दूसरे वाले का जो मतलब होगा, इसका एवोकेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो होगा आपका एक ऐसी चीज़ जो आपको रिमेंबर करे या फिर इमेजिन करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर विविड मतलब ज्वलंत भी आप कह सकते हैं, एकदम मन में ये मतलब ऐसा लग रहा था कि पिक्चर बहुत ही बढ़िया शानदार है, तो एकदम विविड सी है, ज्वलंत टाइप के, जीवंत सेंस में है। तो एवोकेटिव का मतलब भी सेम हो जाएगा आपका, जीवंत टाइप का हो जाएगा, तो विविड सेंस में। तो ये आपका सेकेंड वन आपका सही था। यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव बताना था, कौन सा एक्टिव में होगा। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नॉवल, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वॉज फैसिनेटेड से पता चल रहा है आपका सिंपल पास्ट में रहा था, एक्टिव में। तो सिंपल पास्ट किधर है, इसमें है क्या, फर्स्ट वाले में नहीं है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है V2, सेकेंड वाले में रखा गया है V2, ये आपका हो सकता है। थर्ड वाले में है ही नहीं, चौथे वाले में है ही नहीं, तो आपका सेकेंड वन सही हो रहा है। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना था, तो आप चाहे पूरा ये बैठ के पढ़ें या फिर चाहे यहाँ से देख लें। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ था हायरार्किल और गारंटी, स्ट्रक्चरल और डाउन ट्रोडन। तो जो आपका हायरार्किकल लिखा गया है आपका गलत है। अगर जो आपको नहीं पता था तो आप 3 देख सकते थे, ये वाले 3 सही हैं या नहीं। अगर जो तीनों आपको सही लग जाए तो आप ऊपर वाले टिक कर सकते थे। जैसे यहाँ गारंटी की स्पेलिंग GUARANTEE होता, सही है आपका। स्ट्रक्चरल की स्पेलिंग भी सही है। डाउन ट्रोडन का मतलब पद दलित होता है, ये भी आपकी सही थी। तो हायरार्किकल की स्पेलिंग आपकी गलत है। इसमें क्या बताना था, इसमें नो स्पेलिंग एरर बतानी थी। डायबिटीज़ की स्पेलिंग देखनी थी यहाँ पर। तो डायबिटीज़ की स्पेलिंग क्या होती है, DIABETES होती है। तो ये आपकी स्पेलिंग कहाँ थी, पहले वाले में थी, नहीं थी। दूसरे वाले में DIABETES इसमें थी। ठीक है, इसमें नहीं है। थर्ड वाले में, चौथे वाले में भी नहीं है, तो सेकेंड वाला आपका सही है। क्रॉनिक का मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग होता है या फिर लंबे समय तक रहता है, उसे कहेंगे। इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉल्ड दिस इवनिंग, ये दिया गया था। द आपका आर्टिकल है, मैन आपका क्या है, नाउन है, और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। वॉज आपका रिलेटिव प्रोनाउन ये मैन के लिए है, जो कि सिंगुलर है। फिर आपका कमिटेड रखा गया, थर्ड फॉर्म रखी गई। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आपका पैसिव बनाया गया है। ठीक है, दैट द थेफ्ट लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट में उसने थेफ्ट किया था, चोरी की थी, वो अब सुबह आज पकड़ा गया है, सॉरी आज शाम को पकड़ा गया है था। तो यहाँ पर देखिए द मैन वॉज कमिटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका पैसिव की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर आपका किसकी ज़रूरत है, एक्टिव की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर होना चाहिए था द मैन हु कमिटेड। ठीक है, जिसने कमिट किया था चोरी को। तो यहाँ पर आपका वॉज कमिटेड
में एरर है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था यहाँ पर, ये वाला बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये तो आपका रैपिडली होता है, इससे पहले में भी आया था। इसके लिए पहला था स्लोली एंड ग्रेजुअली, दूसरा था फुल ऑफ स्पीड एंड एक्साइटमेंट, हरीडली और वेरी क्विकली, तो आपका ये हो जाएगा रैपिडली। मीनिंग बताएं थी हम, स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी से दूर रहना, किसी को अवॉइड करना, ठीक है, या किसी चीज़। पहला था आपका सम्मन, शो सम्मन हाउ टू डू जॉब एक्टिविटी, और बी वेरी इजी, अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, और बी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। तो आपका जो सेकंड वन, सॉरी थर्ड वन जो था आपका, इसका करेक्ट आंसर था। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर। देखिए स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। देयर यानी पॉजिटिव प्रोनाउन, टीचर ऑन हर, अब देखिए टीचर में भी हो सकते हैं मैम हो, तो यहाँ पर आपका लिखा गया हर बर्थडे, तो इसका मतलब अब देखिए बर्थडे से पहले आपका ऑन भी आता, तो ये आपका क्या लिखा गया, पूरा फ्रेज आपका क्या है, ये आपका सही लिखा गया है। दैट स्टूडेंट डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे, तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन था, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव बताना था यहाँ पर, टेंस से करने की कोशिश करते हैं। द ड्राइवर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी बाय द बैगर्स। तो यहाँ पर देखिए वॉज टेकन से पता चल रहा है हमारे पास सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का मतलब है V2 ढूंढना है। V2 ढूंढिए, V2 किधर है, पहले वाले में देखिए टेक का टूक होता है, ये नहीं है, इधर टूक लिखा गया है, क्या बाकी चीज़ें सही है? देखिए बाकी चीज़ों में नियरेस्ट डिस्पेंसरी आपका यहाँ मेंशन नहीं किया गया, नियरेस्ट वर्ड गायब कर दिया गया, तो ये आपका नहीं होगा। थर्ड में देखिए यहाँ लिखा गया था द बेगर्स टूक द, इसमें सेकंड फॉर्म है, टूक द ड्राइवर टू द, इसमें नियरेस्ट डिस्पेंसरी भी लिखा गया है, आपका सही हो सकता है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ये आपका गलत तरीके से लिखा गया, तो आपका थर्ड वन सही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स हिज बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द इवेंट। यहाँ पर बैठने का सेंस हो रहा है, तो जो बैठने का सेंस होता है तो बगल में के सेंस के लिए आपका बिसाइड होता है, बिसाइड्स नहीं होता, बिसाइड्स आपका के अतिरिक्त होता, तो ये आपका गलत लिखा गया था, ठीक है। तो ही वॉज सिटिंग अबाउट तो नहीं होगा, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज, ये आपका सही है, और वर भी नहीं होगा क्योंकि ही था। वॉज, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हर, यहाँ पॉजेसिव जो है आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव गलत है, तो ये आपका ये वाला गलत है, तो आपका कौन सही हो रहा है, सेकंड वन सही हो रहा है। सिन्ना बताना था यहाँ पर, फ्यूटाइल का मतलब आपका वेस्ट होता है आपका, फ्यूटाइल आप कह सकते हैं, वेस्ट कह सकते हैं आप एक तरीके से, और फ्रूटलेस भी कह सकते हैं, यूजलेस कह सकते हैं। पहला था फ्रूटलेस, दूसरा इनरिचिंग, तीसरा था आपका स्टार्टलिंग, चौथा था आपका टेरिफाइंग। तो फ्रूटलेस आपका करेक्ट था सिन्नम में। इनरिचिंग का मतलब समृद्ध होता है, जो कि नहीं होगा। स्टार्टलिंग का मतलब आपका होगा अमेज सेंस होगा, ठीक है। अमेज सेंस के अलावा जो है आपका होता है सरप्राइज सेंस भी होता है, टेकन अबैक होता है। टेरिफाइंग का मतलब हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग कह सकते हैं आप, या फ्राइटनिंग कह सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट था वो आपका कौन सा था, फर्स्ट वन था। कोलोकेटिंग वर्ड यहाँ फिल करने थे, पेयर में जो आते हैं। व्हेन आई गॉट द जॉब आई न्यू व्हाट डैश मनी रियली इज, ठीक है। ये वाला स्टैंड नाम आपने बहुत सुना होगा मनी के बारे में। हाउ एफर्ड हार्ड मनी रियली इज, हाउ सॉफ्ट अर्निड मनी रियली इज, हाउ हार्ड अर्निड मनी रियली इज, और हाउ ऑनेस्ट मनी अर्निड रियली मनी रिलीज। देखिए बहुत ही कठिनाई से होता है ना, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो आपका जो होगा यहाँ पर करेक्ट वाला वो आपका हो जाएगा थर्ड वन, नी। आई, व्हेन आई गॉट द जॉब आई न्यू वॉट हार्ड अर्निड मनी रिलीज। इसमें क्या करना था, रीअरेंज करना था। स्टार्टिंग का दिया था द रूसल्स विल्सन्स एंड NFL अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग दैट हर, क्यू में था हैज़ बीन स्पेक्टेकुलर टू वॉच, आर में था ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर्स, एस में था प्लेयर्स ऑफ द सिटल शी हॉक्स रोड। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड मिला है रोड, ठीक है, और उसके बाद मिला है अबाउट, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, SP होगा, यानी प्लेयर फॉर द सिटल शी हॉक्स रोड अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग दैट हर, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया, और फिर कंफर्म हो गया तो इसका मतलब रूसल्स विल्सन्स एंड NFL प्लेयर हैं, ठीक है, ये आपका मैच भी कर रहा है। फिर क्या होगा, रोड किया उन्होंने नाओमी ओसाका जी के बारे में, और फिर बोला है सेइंग दैट हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर्स, ह्यूमिलिटी उनकी नम्रता और डेडिकेशन जो है दूसरों के प्रति, हैज़ बीन स्पेक्टेकुलर बहुत ही शानदार देखने के लायक है, तो आपका जो करेक्ट बनेगा SP
SPRQ मैच करते हैं SPRQ पहले वाले में था और कहीं एस कहीं है ही नहीं, तो आपका फर्स्ट वन ही सही था। कोलोकेटिंग यहाँ पर फिर से फिल करना था। दिस स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर हैज़ क्रिएटेड डैश कन्फ्यूजन, कैसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। दिस स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर की स्टेटमेंट ने पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा पूरा का पूरा या टोटली कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। तो टोटल या पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पर दूसरी चीज़ आपका नाउन है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या था, पहले इसके लिए था आपका अटर था, दूसरा था हैवी था, तीसरा वेटी था, चौथा था आपका वास्ट था। ये आपका जो अटर दिया गया है आपका वर्ब भी होता है, जिसका मतलब अटर मतलब टू से समथिंग होता है। और अगर जो आप ये इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब कंप्लीट सेंस हो जाएगा, जिसमें आप कहेंगे पूरा का पूरा टोटल सेंस। ठीक है, टोटल या निरा निरा या पूरा का पूरा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा यही वाला हो जाएगा, यानी अटर। और हैवी आपका भारी होता है, वेटी आपका वजन में होगा, और वैस्ट जो था आपका व्यापक था। तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था। मैर्सिलेना सीम्ड मोरोज है, डाउनकास्ट व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू हैव डिनर। ठीक है, तो ये आपका मोरोज का मतलब क्या होता है, मोरोज का मतलब आपका जो है बेवकूफ़ टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका था जोकंड था, एक्साइटेड था, ग्लूमी था। ठीक है, सॉरी, मोरोज का मतलब बेवकूफ़ नहीं होगा, मोरोज का मतलब आपका सैड होता है। ठीक है, मोरोज का मतलब क्या होता है, सैड होता है। देखिए इसके लिए था आपका जोकंड था, एक्साइटेड था, ग्लूमी था, लिबरल था। जोकंड का मतलब आपका क्या होता है, आपका जो है अम्यूजिंग सेंस होता है आपका। ठीक है, आपका जो है हैप्पी सेंस होगा। ठीक है, एलेटेड सेंस होगा आपका, तो खुशी सेंस में होगा आपका। ठीक है, एक वो भी होता है आपका पर्की सेंस होता है, जिसका मतलब हैप्पी होता है आपका। ठीक है, चीयरफुल भी होता है। तो यहाँ पर सेकंड में देखिए क्या है, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब जो है फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं एक तरीके से, एक्सैलरेटेड होता है। और एक और एक्साइटेड के लिए एक और वर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड वन था इसका मतलब ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैड होता है। सैड का मतलब मेलनकली होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं सैड के लिए। तो यहाँ पर आपका ये आपका मोरोज से मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लिबरल का मतलब आपको उदार होता है, जनरस होता है, काइंड होता है, ह्यूमेन होता है। इसमें क्या करना था, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी थी। तो 10 से मेट करने की कोशिश करते हैं। श्रवण सैड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। तो यहाँ पर हैड स्लेप्ट से पता चल रहा है आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर जो आपका पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट में दिया है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट में आपका या तो सिंपल पास्ट रहा होगा या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा। दो टेंस रहे होंगे, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। तो ढूंढते हैं क्या सिंपल पास्ट दिख रहा है, इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है। तो क्या पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखनी थी, अगर जो आपने थोड़ा सा टिक करके आगे बढ़ गए तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया था सैड। ठीक है, सैड का मतलब यहाँ पर पास्ट में है, इसलिए आपका टेंस बदला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाला सैड ही चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आपका था सैड था, तो ये आपका हो सकता था, बट यहाँ से एलिमिनेट हो चुका नहीं होगा। यहाँ से आपका एलिमिनेट हो चुका नहीं होगा, ये वाला आपका टिक हो सकता था टेंस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर सेज है, अगर ये सेज होता तो ये आपका सैड नहीं बनता, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो रहा है। फिर अगर जो आपको यहाँ से गलत मिल गया है तो आप फिर किसको टिक करेंगे, तो फिर आपको टिक किसको करना पड़ेगा, सैड को करना पड़ेगा। सैड वाले में तो ये वाला टेंस तो होगा नहीं, ये वाला भी टेंस नहीं होगा, तो फिर आपका टेंस यही वाला होगा लास्ट वाला, मतलब परफेक्ट टेंस ही था। मतलब इस तरीके से बोला गया था पास्ट परफेक्ट टेंस था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस था, बाकी चीज़ें आपकी कन्वर्ट कर दी गई हैं, टेंस को एज इट इज़ रखा गया है। ठीक है, क्योंकि वो किसी में चेंज नहीं होता, इसलिए आपका फिर फोर्थ वन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेज आ गया था, सेज गलत रखा गया था, इसलिए आपका फोर्थ वन ही सही होगा। कॉमिक के बारे में दिया गया था, कॉमिक्स हैव मैनी सुपर हीरोज, और बंटूल द ग्रेट वॉज इन द ईयर 1965 इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडो पाक वॉर। इंद्रजाल कॉमिक्स वॉज सेट अप इन 1964 एंड आबिद सुरी who gave birth to character called Bhadur in 1976 wearing kurta and jeans. Raj Comics 2 dash into his spheres with their toons, ठीक है, नागराज, तिरंगा एंड शक्ति टुगेदर कॉल्ड ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण रक्षक। ठीक है, तो ये आपका
थीम समझ में आ गया होगा, फिलअप पर आते हैं जल्दी से। कॉमिक्स हैव डैश मैनी सुपर हीरोज, तो कॉमिक्स ने मैनी सुपर हीरोज को क्या किया है, बिल्ड किया है, प्रोड्यूस किया है, फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है। बिल्ड का मतलब निर्माण होता है तो आपका नहीं होगा, ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस में होता है, नहीं होगा। प्रोड्यूस का मतलब आपका करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं सुपर हीरोज। फैब्रिकेट का मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना होता है, दूसरा होता है कोई चीज़ बनाना जोड़ जाड़ के वगैरह, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। मैन्युफैक्चर का मतलब निर्माण करना होता है, तो ये भी नहीं हो रहा है आपका, तो आपका जो करेक्ट हो रहा है आपका सेकंड वन हो रहा है, प्रोड्यूस्ड। फिर बोला गया था यहाँ पर बंटुल जो था वॉज द ग्रेट वॉज इन डैश, तो बंटुल जो था जिसमें से ग्रेट था, ठीक है, उसको क्या किया गया था, ग्रेट वॉज डैश इन द ईयर, उसको डैश किया गया था इन ईयर में 1965 में, एट द बैक ड्रॉप ऑफ द वॉर, इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर के टाइम पर, इंडो पाक वार के टाइम पर, ठीक है, पाक लिखा है ना, पाक। देखिए क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जनरेटेड किया गया है या फिर इंस्पायर्ड किया गया, प्रमोटेड किया गया, क्रिएटेड किया गया। बंटुल द ग्रेट वॉज, जनरेटेड का मतलब उत्पन्न करना, तो ये आपका नहीं बनेगा। इंस्पायर्ड मतलब नहीं बन रहा है, प्रमोटेड भी नहीं होगा, क्रिएटेड किया गया था, तो ये आपका इस सीज़न यानी इस ईयर के आसपास उसको क्रिएट किया गया था बंटुल को, तो ये आपका लास्ट वन यहाँ पर सही बैठ रहा है। 23rd में आते, 23rd में दिया गया था, ठीक है। इंद्रजाल कॉमिक्स आते हैं, वो सेटअप इन 1964 एंड डैश, फिर एंड डैश किया जाता है सुरती को, जिन्होंने बर्थ दिया था एक कैरेक्टर का जिसका नाम था बहादुर इन 1976 में। तो इनको क्या किया था, जब ये कॉमिक सेट हुआ था यानी इस्टेब्लिश हुआ था, इंद्रजाल कॉमिक्स फॉर सेटअप इन 1964 एंड डैश, अब ये दिया गया था आपका आबिद सूरी को, ठीक है। क्या किया गया था उनको, आबिद सूरी को एम्प्लॉयड किया गया था, ऑर्डर्ड किया गया था, कॉन्ट्रैक्टेड किया गया था, ऑथराइज्ड किया गया था। देखिए जब ये आपका इंद्रजाल कॉमिक सेटअप हुआ था तो जाहिर सी बात है उनको रखा गया होगा, एम्प्लॉय किया गया होगा, तो आपका ये फर्स्ट वन यहाँ सही हो रहा है। ऑर्डर मतलब आदेश करना, नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंस में, ये भी आपका नहीं होगा, अनुबंध वगैरह। और ऑथराइज भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट हो रहा है आपका एम्प्लॉयड। फोर्थ में आते तो फोर्थ में बोला गया था आपका, ठीक है, बहादुर को क्या किया गया था, गेव किया गया था, बर्थ गेव किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। कॉल्ड बहादुर इन 1976 वियरिंग कुर्ता एंड जीन्स राज कॉमिक्स टू डैश इन टू दिस स्पेयर, और इसी जो है क्षेत्र में, इसी परिधि में जो है राज कॉमिक्स भी डैश होते हैं, इन्वेडेड होते हैं इनटू दिस स्पेयर, पेनिट्रेटेड होते हैं इनटू दिस स्पेयर, इंटर्ड होते हैं इनटू दिस स्पेयर, और पियर्स्ड होते हैं इनटू दिस स्पेस। देखिए यहाँ पर इन्वेडेड मतलब आक्रमण होता है, नहीं होगा। पेनिट्रेटेड का मतलब कोई चीज़ समझना होता है, छेदना सेंस में होता है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। इंटर्ड आपका करेक्ट हो रहा है, इंटर्ड इनटू, तो आपका करेक्ट है फोर्थ वन। पियर्स का मतलब छेदना होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट बचा हुआ तो लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है। फिर दिया गया था इनटू दिस स्पेयर और विद देयर डैश टून्स, विद देयर डैश टून्स में क्या आएगा, विद देयर नोटेड टून्स, विद देयर जो इन्फ्लुएंशियल, विद देयर फेमस, और विद देयर गुड टून्स, जिसमें आपका टून्स थे नांगराज, तिरंगा, शक्ति, ये सब थे। तो क्या होगा, ये सब क्या थे, काफ़ी नोटेड थे, इन्फ्लुएंशियल थे, फेमस थे और गुड थे, तो ये आपका नोटेड का मतलब रेप्यूटेड सेंस में होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली और फेमस काफ़ी प्रसिद्ध थे, वेल नोन थे, तो ये आपका थर्ड वन यहाँ करेक्ट बैठ रहा है, गुड भी नहीं होगा, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर सही था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।